का जो साक्षात्कार है, आज का जो इंटरव्यू है, अरेराज बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत श्री श्री 1008 श्री रविशंकर गिरी जी महाराज है। सावन समाप्त हो गया, अब सामने अनंत मेला है, उसके बारे में क्या तैयारी है, सारी चीज़ें आज महाराज जी के मुख से, मुखाग्र बिंदु से सुनेंगे और जानेंगे। महाराज जी, मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। हर हर महादेव। हाँ महाराज जी, श्रावण मेला बड़ी सुंदर से और सफलता पूर्वक आपके नेतृत्व में अरेराज में खुशहाल पूर्वक समाप्त हुआ। अनंत मेला 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है, इसकी क्या तैयारी है, दर्शकों को कुछ बताएं। इसकी तैयारी के लिए पूर्व में ही अनुमंडल प्रशासन के साथ 2 बैठकें हो चुकी हैं और हम लोगों ने भक्तों के बेहतर प्रबंधन के लिए, उनकी बेहतर सुविधा और सुरक्षा के लिए 3 बैरिकेडिंग की अलग अलग व्यवस्था की है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रवेश द्वार अलग रखा गया है, जनरल डाक बम के लिए अलग और डाक बम के लिए अलग, श्रद्धालु भक्तों के लिए 3 बैरिकेडिंग अलग अलग किया गया है, जिसमें जो है 3 से 4 जगहों पर इसको दिखा दिया जाएगा किस लाइन में किसको प्रवेश करना है। इसके अलावा लाइटिंग की, सीसीटीवी कैमरे की भव्य व्यवस्था सभी ठहराव स्थलों पर कर दिया गया है। पीएचडी के माध्यम से आग्रह किया गया है कि वो लोग शौचालय और हैंडपंप के पानी के लिए व्यवस्था किया जाएगा। साफ सफाई के लिए नगर पंचायत को अनुमंडल प्रशासन की ओर से निर्देश दिया जा चुका है और इसी कड़ी में हम लोगों ने जो है सबसे ज़्यादा संख्या में बेलवा घाट, देवापुर बेलवा घाट से श्रद्धालु भक्तगण जलाभिषेक करते हैं। वहाँ भी अनुमंडल पदाधिकारी ढाका और अनुमंडल पदाधिकारी पकड़ी दयाल के नेतृत्व में भी एक बैठक 4-5 दिन पहले हो चुकी है, जिसमें जो है वहाँ भी श्रद्धालु भक्तों के सुविधा के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी तरह की किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। नगर क्षेत्र में जितने भी ठहराव स्थल चयनित किए गए हैं, सोमेश्वर उच्च विद्यालय का प्रांगण है, महंत शिव शंकर गिरी डिग्री कॉलेज है, सोमेश्वर संस्कृत उच्च विद्यालय है, अरेराज मठ का प्रांगण है, इन सभी ठहराव स्थलों पर बिजली की व्यवस्था के साथ साथ पानी का और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और अरेराज महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जो 26 और 27 को यहाँ हाई स्कूल के प्रांगण में भव्य रूप से आयोजित होगी। उसका सब लोग आनंद लें, भगवान को जलाभिषेक करें और उसके बाद जो है रात्रि में जो है महोत्सव कार्यक्रम का आनंद लें। गुरु जी, थोड़ा सा टाइमिंग पे हमको लगता है कि कुछ अलग बोला गया है आपसे, 26, 27 से 16-17। सर यहाँ 16-17 हमको लगा है कि महाराज जी का जुबान थोड़ा सा फिसल गया है। और इसके बाद महाराज जी को बात, आपके परम शिष्य, आपके भक्त कह लीजिए, पहले इंस्पेक्टर थे, फिर डीएसपी बना और एएसपी बन गए हमारे रंजन सर, वो यहाँ से जाएंगे या रहेंगे, फिर उनके जाने के बाद आपकी जो प्रक्रिया है या कानून व्यवस्था है उसको? ये तो सरकारी व्यवस्था है। हमारी शुभकामना है कि आप यहाँ अच्छी सेवा दे रहे हैं और जो भी यहाँ स्थानीय लोग हैं उनके सुविधा सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आने वाले श्रद्धालु भक्तों की सेवा में आप लगातार प्रयासरत रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्तों के बीच में मंदिर प्रबंधन के साथ मिल करके मुस्तैदी से भक्तों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। आपको बहुत बहुत आभार है इसके लिए और बहुत बहुत बधाई है कि आपका ये कर्म भूमि चंपारण में आपको पदोन्नति प्राप्त हुई। महाराज जी, कुछ समय पहले आपसे एक बात हुआ था, कुछ लोगों का, स्थानीय जो लोग 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से आते हैं, 50 रुपया मोटरसाइकिल का लग जा रहा है, उन लोगों का बड़ा कंप्लेन है। कितना बार कहते हैं कि आप महाराज जी के करीबी हैं, बैठते हैं, आप उसको जो आरोप लगा लें, उस पर महाराज जी से चर्चा किया जाए, उसको थोड़ा सा कम कराया जाता है लोकल स्थानीय लोगों के लिए। देखिए, अब इस पे जो भी वसूली किसके माध्यम से कहाँ कैसे हो रही है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है और यहाँ मंदिर प्रबंधन की ओर से जो शुल्क है पार्किंग का, वो निर्देशित है और वो बोर्ड पर लगा हुआ है, जो कि सरकारी दर से बहुत ही कम है। 2 व्हीलर का भी और 4 व्हीलर का, दोनों का सरकारी जो रेट है उस रेट से काफ़ी कम हमने अपने प्रयास से ही करवाया है और आप विभिन्न पार्किंग स्थल पर जाकर के रेट लिस्ट देख सकते हैं। इसमें दो राय नहीं कि महाराज जी के पूर्व जो हमारे मठाधीश थे शिव शंकर गिरी महाराज जी, उनके जाने के बाद उनकी जो
पदभार है, उनकी जो जगह है, महाराज जी ने इस प्रकार से भर दिया, या उनसे थोड़ा सा आगे आकर के जो काम किया अरेराज में हम लोग जो नहीं सोचे थे। मैं एक पहले का आपको विजुअल दिखा चुका हूँ, फिर आज दिखाऊंगा कि कैसे सोमेश्वर नाथ मंदिर के बगल में ठाकुर मंदिर जो था छोटा सा आज भव्य रूप ले रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। सावन में जितना बढ़िया सुविधा था इस साल, उसके लिए तो महाराज जी को हम लोग जितना मतलब क्या बोल सकते हैं, उसके लिए जितना हम लोग आभार प्रकट कर सके यहाँ के स्थानवासी भक्त को उतना कम है। महाराज जी लोग दूर दूर से आते हैं, थोड़ा सा शौचालय व्यवस्था कहीं छिनैते नहीं, कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है। देखिए, तो लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, उसमें वैसे तो प्रयास किया जाता है। जैसे श्रावण में ही देखें तो हम लोग जो है मैक्सिमम, आप देखें तो किसी सोमवारी को इस तरीके की बहुत समस्याएं नहीं आई। एक दो समस्याएं आई, उसमें तो कुछ महिलाएं चोर जो पर्स पॉकेट मारी कर रहे थे उन लोगों को पकड़ा भी गया, दिन भर यहाँ रखा भी गया। तो इसके लिए जो है मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन भी तत्पर रहता है, प्रयास करता है कि ये कम से कम हो। लेकिन लाखों की संख्या में जहाँ भीड़ है वहाँ 19-20 हो जाता है। हम लोग फिर भी प्रयास करेंगे वो न के बराबर हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, भीड़ बढ़ती है तो थोड़ी समस्याएं बढ़ती है, हमें भी सावधान रहना चाहिए। मंदिर प्रशासन की तरफ महाराज जी पूरा प्रयास करते हैं कि 9 के बराबर हो इस अनंत मेला के शुभ अवसर पे। आप सभी भक्त लोग आइए। सोमेश्वर नाथ मंदिर प्रशासन प्रबंधक या आर्यराज की जो भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपके स्वागत के लिए तैयार है, हर चीज़ सज धज चुका है। जैसे महाराज जी ने बताया है कि हाई स्कूल का फील्ड है, कॉलेज है या मठ है का है जो मठ, वहाँ पे आप लोग के ठहराव की व्यवस्था है, वहाँ पे बिजली, पानी, शौचालय, यहाँ तक CCTV कैमरा लगवा दिया गया है। और राज में पधारिए, आपका स्वागत है। महाराज जी से 2 शब्द और सुन लेते हैं। महाराज जी, भक्त जो आ रहे हैं उनको और कोई परेशानी न हो। सभी श्रद्धालु भक्तों से यही आग्रह है कि आप सब लोग संयम के साथ जल अभिषेक करने के लिए आएँ। आपकी व्यवस्था और आपकी सुविधा के लिए यहाँ प्रशासन के साथ साथ मंदिर प्रबंधन और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोग आपकी सेवा के लिए जो है शिविर लगा करके आपकी सेवा करेंगे। और इसके लिए आप जरूर जब बैरिकेडिंग में चले जाएं तो जलाभिषेक के लिए संयम बरतें, क्योंकि जो भी असुविधा होगी आप 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में रहेंगे। कोई भी अगर असुविधा होती है तो हम लोग के नज़र में रहेगा, उसको हम लोग जल्द से जल्द आपको व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। धैर्य ना खोएं और उग्र ना हो। बिल्कुल आप समझ करके चलिए कि पूरी तरीके से जिला प्रशासन, मंडल प्रशासन, मंदिर प्रबंधन और कुछ स्थानीय समाजसेवी सभी लोगों की नज़र आपके सुविधा के ऊपर लगी है। क्योंकि भगवान की सेवा और भक्त की सेवा में बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। और ये अनंत चतुर्दशी मेले के अवसर पर पूरे चंपारण वासी हृदय से भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, जिसके लिए आप देख पाएंगे कि सैकड़ों सेवा शिविर आयोजन किया जाता है। इसलिए आपको जो भी समस्याएं हैं, विभिन्न ठहराव स्थलों के आसपास कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपको जो भी असुविधा है, परेशानी है, आप कंट्रोल रूम में सूचना दे करके आप हम तक अपनी परेशानी को पहुंचा सकते हैं। कम से कम समय में आपके सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आप जो भी बोर्ड पर मोबाइल नंबर लिखा गया है, कंट्रोल रूम है, वहाँ जो लोग उपस्थित हैं आप उनका सहयोग ले सकते हैं। जो कार्यकर्ता आपकी सेवा में लगे आप उनसे जानकारी प्राप्त करके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। महाराज जी ने जो भी आप लोगों से बोला उस पर ध्यान दीजिए। अरेराज मेला में ये आपका स्वागत है। देखते रहिए आर तूफान न्यूज़। नमस्कार।